तो दोस्तों गोयल एल्युमिनियम लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटाबेस के लिए कंपनी ने लाख्स में दिया है और कंपनी ने यहाँ पे पिछले साल का डाटा नहीं दिया है, बस पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर का कंपनी ने डाटा दिया है। पिछले साल का डाटा कंपनी ने नहीं दिया है, जो कि यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कंपनी की तरफ से ब्लैंक छोड़ दिया गया है। चलिए यही तो देख लेते हैं पिछले क्वार्टर इस क्वार्टर के क्या नंबर दिए गए हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 9.4 करोड़ के आसपास पिछले, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 16 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला है। तो क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिली है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 75% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 9 करोड़ के आसपास खर्च किए थे। इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी के खर्चे 15.5 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी ठीक ठाक दिए गए इस क्वार्टर में कंपनी के द्वारा। हालांकि पिछले क्वार्टर में मैं आपको बता दूं कंपनी को 1.5 करोड़ के आसपास का लॉस लगा था चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पर, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को 4 लाख का फायदा हुआ है। तो इस वजह से भी कंपनी के जो खर्चे हैं वो पिछले साल आपको मतलब थोड़ा ज़्यादा देखने को मिले, इस क्वार्टर में कम देखने को मिले। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 30 लाख के आसपास, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 65 लाख के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको डबल से भी ज़्यादा होता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस देखें तो पिछले क्वार्टर में 2 पैसे का था, अभी देखें तो 5 पैसे के आसपास है। तो अभी आपको लगेगा कि कंपनी के नंबर तो बहुत शानदार है, देखने में तो वही लग रहे हैं, कंपनी के नंबर अच्छे लग रहे हैं। क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने अभी आपको हाईलाइट किया है वो है चेंज इन इन्वेंट्री। अगर चेंज इन इन्वेंट्री में अगर इस क्वार्टर में आप सपोज कीजिए कि कंपनी को पिछले क्वार्टर जितना खर्चे होते 1.5 करोड़ के आसपास खर्च होते, तो क्या ये 65 लाख का जो प्रॉफिट है क्या वो 65 लाख का प्रॉफिट रहता? बिल्कुल नहीं रहता। इस क्वार्टर में कंपनी का जो लॉस होता 1 करोड़ के आसपास कंपनी का लॉस आपको देखने को मिल सकता अगर चेंज इन इन्वेंट्री पिछले क्वार्टर जैसा होता तो। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने पिछले क्वार्टर जैसा चेंज इन इन्वेंट्री नहीं दिखाया है, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। ओवरऑल देखें तो कंपनी के जो नंबर है मुझे कुछ खास नहीं लग रहे हैं, टू बी फ्रैंक अगर देखा जाए तो कुछ खास नंबर नहीं लग रहे हैं। हालांकि ये छोटी कंपनी है, पेनी शेयर है, तो आपको पता ही है कि पेनी शेयर के अंदर कुछ मैनेजमेंट भी थोड़ा खेल खेलता है और ऑपरेटर भी थोड़ा खेल खेलते हैं। तो देखते हैं मार्केट के अंदर कैसा रिएक्शन देखने को मिलता है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ खास नंबर नहीं है। बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।